राजधानी दिल्ली में बैक टू बैक 0 पर आउट हुई कांग्रेस एक बार फिर चुनावी रण में है। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सल्तनत संभाल चुकी कांग्रेस पिछले 10 सालों से दिल्ली से ही दूर है। शीला दीक्षित के रहते दिल्ली में कांग्रेस की पकड़ को कोई ढीला नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई, समूची दिल्ली पर झाड़ू चल गई। 2015 और 2020 दोनों ही चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। ऐसे में क्या अब की बार राहुल गांधी पार्टी का खाता खोल पाने में कामयाब हो पाएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का ही परंपरागत वोट बैंक एक जैसा है। मुस्लिम, दलित और झुग्गी के मतदाता पहले कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, लेकिन मुफ्त की योजनाओं ने उन्हें आप पार्टी की तरफ मोड़ दिया। अब जब आप पार्टी के इन्हीं वोटरों पर सेंध लगाने के लिए कांग्रेस व्यापक अभियान छेड़ चुकी है, तो इसका क्या परिणाम 8 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा? तीसरी बार क्या राहुल गांधी कांग्रेस को शून्य से ऊपर सीटें दिला पाएंगे या किंग मेकर की भूमिका में दिखेंगे? इसी को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की वैश्विक भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। लेकर हाजिर है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और दिल्ली इसलिए क्योंकि देखिए वोटिंग के बाद यानी कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेसी राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता खोल पाएगी? क्योंकि अगर आप दिल्ली का इतिहास उठा के देख लेंगे तो दिल्ली पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सत्ता हासिल की है, उसका शासन ज़्यादा रहा है। लेकिन शीला दीक्षित के जाने के बाद से अब तक दिल्ली में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। बैक टू बैक, चाहे 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो और अब 2025, तो तीसरी बार तीसरा मौका है। इस वक्त राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं कि यमुना का जहरीला पानी पी के तो दिखाइए, लेकिन क्या उनका ये चैलेंज उनकी पार्टी का खाता खोल पाएगा दिल्ली में? आप क्या कहते हैं सर? देखिए, राहुल गांधी पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जो भारत पर राज किया है वो किया है तुष्टीकरण के कारण। अच्छा। तुष्टीकरण एवं आपका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण जो है कांग्रेस ने भारत पे राज किया। अब ये उसी ओल्ड पैटर्न को लेके राहुल गांधी भी चल रहे हैं अभी भी। ठीक है, ओके। राहुल गांधी जी से पहले जितने भी कांग्रेस के स्टॉलवर्ड नेता हुए हैं, उनका जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनका एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ। लेकिन वो गरीबी हटाओ हटाते हटाते वो जो है गरीब इतना बढ़ गया कि नाउ सिर्फ तुष्टीकरण। लेकिन बीजेपी ने इस चीज को बड़े ढंग से समझा और तुष्टीकरण की जो काट थी वो थी तुष्टीकरण। संतुष्टीकरण। अच्छा। तुष्टीकरण की जो काट थी वो थी संतुष्टीकरण। आप सिर्फ कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको जो है अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, लेकिन संतुष्टि तब होगी जब आपके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आएगा और मैं पी लूंगी, वो आप पी लोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन जी। वो जो संतुष्टीकरण है वो बीजेपी का मेन वो रहा है। अब कांग्रेस क्या कर रही है, बार बार रीलॉन्च कर रही है राहुल गांधी जी। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या उसको रीलॉन्च किया जाता है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर चेंज नहीं करेंगे, देखिए वो घर से बाहर निकले, फर्स्ट स्टेप था उनका कि उन्होंने जो है यात्राएं शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जो मुझे जोड़ो लगता यात्रा है सर सक्सेसफुल भी हुई, उसमें उनको फायदा भी मिला है, तो वो जरूरी था। पैकेजिंग का एक पार्ट है कि यू मस्ट बी इन एज ए लीडर, यू मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द आर्म, वो कनेक्ट हो पाए लोगों से, कनेक्ट किया उन्होंने। सेकंड जो है, राहुल इज राहुल, वो जब मुंह खोलते हैं उनकी ग्रह दशा ऐसी है, जब भी वो मुंह खोलेंगे
तो जो वो बोलना चाहते हैं उसका बिल्कुल रिवर्स अपोजिट बोल जाते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। बोल कुछ और जाते हैं। ओके। ही इज, मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इस स्टेज पे आकर भी अगर वही बात है, आज जो भी बेनिफिट, जो भी माइलेज बीजेपी को मिलता है, अगर कहीं पे बीजेपी हार रही हो और वहां पर इनकी जनसभा करवा दी जाए तो डेफिनेटली दैट विल कन्वर्ट इनटू विन। लेकिन सर इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? क्या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं या कुछ ऐसी उनकी स्टार उनकी पोजीशन ग्रह है? दशा ऐसी है, उनके द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य का योग है और द्वादश भाव में नीच का शनि है। अच्छा। नीच के शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पे होने के कारण राहुल गांधी जी जो प्लान करके बोलेंगे, और अभी जो है उनकी संकटा की महादशा चल रही है, उनके ग्रह दशा बिल्कुल इस उसके लिए नहीं है। उनको कम से कम 3-4 साल जो है मनन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और पार्टी को यूनाइट करने के लिए किसी और को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अच्छा, आप ऑलरेडी सीट्स को लेकर प्रेडिक्ट कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल का फुली पॉलिटिकल कुंडली का एनालिसिस कर चुके हैं, पीएम मोदी जी का बता चुके हैं, भाजपा का बता चुके हैं। फाइनली आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है कि पिछले 2 बार तो खाता ही नहीं खुल पाया, मतलब एक सीट दिल्ली में कांग्रेस नहीं ला पाई। सोचिए, जिस कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने राजधानी दिल्ली पे इतना राज किया और शीला दीक्षित के टाइम पे तो पूरी दिल्ली को बदलते हुए मैंने तो बचपन से देखा है। क्या लगता है आपको इस बार खाता खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा? मैं तो ये आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, खाता तो खुल सकता है, एक आध सीट ले सकते हैं। अच्छा, इस बार खाता खुल सकता है, ये आप इस कह रहे बार खाता खुल सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा हार्ड लक वो ये है कि इनकी पकड़ जो है युवाओं से जो है ढीली पड़ गई है। ओके। युवा नेता जो हैं, जब भी ये देश के विरुद्ध बाहर जाके बात करते हैं, अपने ही देश की अगर बाहर जाके आप आलोचना करेंगे तो आपको कोई अच्छा नहीं मानेगा जी। आपके घर में कुछ भी हो रहा है, 4 दीवारी के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप उसको फाइट कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन यू एक्सपोज दैट इन एंटायर योर आपकी ये बातें कहाँ इशारा करी, मुझे लगता है जनता समझ चुकी होगी, मैं भी समझ चुकी हूँ। आप पूरी लोकेलिटी में बाहर जाके शोर मचा देते हैं तो नोबडी विल प्रेज यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी की कैप्टेंसी में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी अब की बार दिल्ली में? कमेंट करके बताएगा जरूर। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।